गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और अपने जो भी एग्ज़ामिनेशंस हैं उनकी तैयारी में आप लगे हुए होंगे। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया था आपको कि मैं पिछले कुछ दिनों से एक सीरीज की शुरुआत किया हूं जहां पे इंग्लिश से संबंधित कुछ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी उसका मैं धीरे धीरे सलूशन भी करूंगा अपने फेसबुक पेज लाइव के थ्रू, और उसके साथ साथ आप मेरे चैनल पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी मेरे इस पेज पर क्या हो जुड़ते जाएं, ठीक है। आज रविवार के दिन मैंने कहा भी था आपसे कि मैं 2 बजे लाइव रहूँगा, और इतना जान लीजिए कि ये जो मेरा सेगमेंट है इंग्लिश को लेके मैं एक एक दिन का गैप करके हमेशा 2 बजे के आसपास लाइव रहूँगा, जिसे आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट पर आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा बैच सेकेंड है जिसमें एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, टेट या सुपर टेट से संबंधित जो स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, आज मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए ताकि मैं इस सेगमेंट की शुरुआत कर सकूं। जो लोग मेरे फेसबुक पेज पे नहीं हैं वो मेरे चाहे तो चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। दोनों जगहों पर एक साथ ये वीडियो जो है दिखाया जा रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जो भी कैंडिडेट अभी जुड़ रहे हैं वो अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे आएगा मैं उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूंगा। बस आपसे बस इतना कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें लोगों को इस पेज से, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और जोड़ने की कोशिश करें। तो फ्रेंड, देर न करते हुए आइए सबसे पहले शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर, जहाँ पे हम पहले देख लें कि डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर डायरेक्शन की बात कर लें तो डायरेक्शन 1 to 10 में 10 क्वेश्चन के लगभग सीट आज मैं आपको क्लियर करवाऊँगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पॉटिंग एरर को आपको आइडेंटिफाई करना है। जो पहला क्वेश्चन है वो खुद बैंक पीओ के एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो आप सभी लोग मेरे साथ कमेंट भी करिए साथ साथ, और चीज़ों को देख के बताइए भी कि यहाँ क्या गलती हो सकती है, कहाँ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे। जो फर्स्ट पार्ट है वो है नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर इफ इट्स फाउंडेशंस वर नॉट लेट डीप इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सब लोग। नो कंट्री कैन लॉन्ग endure if its foundations were not laid deep in the material prosperity। जल्दी से देख के बताइए कि गलती कहाँ होने वाली है। आइए हम बारी बारी चीज़ों को समझते हैं कि गलती कहाँ पे हो रही है। पहला आपका नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर, यहाँ पे कोई गलती ऐसी नहीं दिख रही है। इफ़ इट्स फाउंडेशंस, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। अगर सी सेगमेंट में हम चलें तो वर नॉट लेड डीप, और फिर चौथे सेगमेंट की हम बात कर ले इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, तो चौथे में भी कुछ गलती नहीं है। तो कुछ पॉइंट है ऐसा जो सी में है, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर इफ इट्स फाउंडेशन, तो ध्यान दीजिएगा ये प्रेजेंट की बात है। तो यहाँ पे जो आपका वर नॉट होना चाहिए था, इस वर नॉट के स्थान पे आपको प्रयोग करना है आर नॉट का, क्योंकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट पे आधारित है, ठीक है। मीन्स यूँ कह लेते तथ्य पे आधारित है, और तथ्य जनरली आपके प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। तो जो राइट सेंटेंस आपका होगा वो होगा नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर इफ इट्स फाउंडेशंस आर नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो वर नॉट को आप रिप्लेस करेंगे आर नॉट से। मीन्स जो प्रॉब्लम है वो तीसरे सेगमेंट में है। क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कि महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज। अब देखो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में गलती कहाँ है, खुद सेंटेंस का एक हिस्सा आपको बता देगा गलती कहाँ है, ठीक है। तो आइए देखते क्या है। पहला आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स, उसके आगे क्या है, बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल हिज। अब यहाँ देख लो, यहाँ ऑल फ्यूचर प्रॉब्लम्स है और वहाँ प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज है। इसका मतलब प्रॉब्लम इन्हीं दोनों पार्ट में कहीं होने वाली है। तो मैं आपको बता दूँ, ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स का जो यूज़ है, मीन्स जो आपका बी पार्ट है जिसमें ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स है, ये गलत है। ठीक है, इसकी जगह होना चाहिए था ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्यूचर। समझ में आ रही बात? मीन्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्यूचर होगा। ठीक है, तो पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट सही, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है आपका बी वाला ऑप्शन, वहीं पे गलती है। ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स को रिप्लेस करेंगे ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्यूचर से। क्लियर हुआ? समझ में आ रही है बात? आज ये पॉइंट 2 पे चला जाए। पॉइंट 3 क्वेश्चन क्या है, वी नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर सम ग्रेट अचीवमेंट्स विच इज टू सम एक्सटेंट कैन रिस्टोर द कंट्रीज प्रेस्टीज एंड वंस अगेन। 2 सेकंड का समय देता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करके आप पढ़िए कि गलती कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती है, जो जिस पॉइंट पे गलती है उस पर ध्यान दीजिएगा कि लुक फॉरवर्ड के साथ हम बेसिकली फार का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन उठेगा लुक फॉरवर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आप लोगे? तो ध्यान दीजिएगा, लुक फॉरवर्ड के साथ आप टू का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही बात? तो तीसरा क्वेश्चन में पहले पार्ट में गलती है, यहाँ लुक फॉरवर्ड के बाद प्रयोग किया गया फार हटेगा, उसके स्थान पे टू हम लगाएंगे। क्लियर हुआ? चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, वाइल महिंद्रा वॉज अवे ऑन अ लॉन्ग ऑफिशियल टूर हिज ऑफिस रिसीव एन इम्पॉर्टेंट लेटर विच वॉज मार्क्ड अर्जेंट। अब देखिएगा, अब इसमें क्या गलती है, ध्यान से देखेंगे तो गलती आपको मिल जानी है कि वाइल महिंद्रा वॉज अवे ऑन अ लॉन्ग ऑफिशियल टूर, सेंटेंस आपका पास्ट में है। ठीक, हिज ऑफिस रिसीव, अब यहाँ पे देखिएगा ये सेंटेंस टोटली पास्ट में, यहाँ पे भी पास्ट है, नीचे भी है, तो फिर बीच में प्रेजेंट आपका नहीं आ सकता है। तो गलती क्या है, यहाँ पे जो रिसीव को हटा के, या यूँ कहें तो रिसीव की सेकेंड फॉर्म रिसीव्ड आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, वाइल महिंद्रा वॉज अवे ऑन अ लॉन्ग ऑफिशियल टूर हिज ऑफिस रिसीव्ड, गलती यहीं पर है, रिसीव्ड एन इम्पॉर्टेंट लेटर विच वॉज मार्क्ड अर्जेंट। क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की। तो 5वें को एक बार आप सभी लोग पढ़ लीजिए। वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली बट आल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर्स। मैंने क्लास में भी बताया था, उसके साथ साथ मेरे अन्य जो वीडियोज़ हैं मैंने उसमें आपको बताया था नॉट ओनली और बट आल्सो को प्रयोग में, कि यदि नॉट ओनली के बाद कोई नाउन आता है तो बट आल्सो के बाद भी नाउन होगा, और अगर नॉट ओनली के बाद कोई वर्ब आती है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गलती क्या हो रही है कि वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल। अब यहाँ नॉट ओनली के बाद तो नाउन दिया है, लेकिन वहाँ पे जाके आप देखिए कि बट विल आल्सो डिलीवर, अब यहाँ वर्ब दे दिया है। तो अब यहाँ से आपको गलत अगर करना होगा या सेंटेंस को सही करना होगा तो ये जो आपका नॉट ओनली है इसको पैक से पहले यूज़ करेंगे आप। फिर से रूल नोट करिए आप सभी लोग कि यदि नॉट ओनली के बाद कोई नाउन है तो बट आल्सो के बाद भी नाउन होगा। दूसरा, यदि नॉट ओनली के बाद वर्ब आती है तो बट आल्सो के बाद भी वर्ब होगा। या इसको उल्टा करके अगर हम पढ़ लें, यदि बट आल्सो के बाद नाउन आया है तो इसका मतलब नॉट ओनली के पहले भी नाउन होगा, और अगर बट आल्सो के बाद वर्ब आई है तो इसका मतलब नॉट ओनली के पहले भी वर्ब होगा। ठीक है, तो उधर इंप्रूवमेंट ना करके हम लोग इस पार्ट में इंप्रूवमेंट कर देते हैं। जो पहला पार्ट है तो यही होगा, वी विल पैक नॉट ओनली को वी विल नॉट ओनली पैक द मटेरियल प्रॉपरली बट विल आल्सो डिलीवर इट, तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। कुछ समझ में आ रही बात? ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं इस सेंटेंस को पढ़ दे रहा हूँ कि वी विल पैक नॉट ओनली, तो
इसको सही करिए आप तो हो जाएगा वी विल नॉट ओनली पैक द मटेरियल प्रॉपरली बट विल आल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर। समझ में आ गई बात। अब इन 5 क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं बाकी बचे 5 क्वेश्चंस पे। चलिए 500 हमारे हो गए हैं। हम बात कर लेते हैं 6वें क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा, वी कैन नॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस टुडे अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट गिवन टू अस बाय नाउ। ध्यान से पढ़ेंगे तो गलती पता चल जाएगी। मैं आपको भी बताता भी हूँ कि इस सेंटेंस में क्या गलती है कि वी कैन नॉट हैंडल, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। दिस कॉम्प्लिकेटेड केस टुडे, यहाँ तक भी समस्या नहीं है। सी वाले ऑप्शन में ध्यान से देखिए गलती वहीं पर है, अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट गिवन। मैंने आपको क्लास में भी बताया था और उसके साथ साथ मैंने अपने वीडियोज़ कंजंक्शन में बताया हुआ आपको कि यदि सेंटेंस में अनलेस या अनटिल का प्रयोग हो तो ये दोनों पॉइंट जो होते हैं वो शर्त सूचक होते हैं, शर्तों को बताते हैं और इनसे जुड़े क्लास में कभी भी हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट करिएगा, अनलेस से जुड़े क्लास में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि अनलेस खुद निगेटिव सेंस देता है और उसमें नॉट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अनलेस लगा है और इससे जुड़े क्लास में यहाँ देखिए क्या है, नॉट लगा हुआ है। इसका मतलब गलती यही है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा अनलेस फुल डिटेल्स आर गिवन होगा। क्लियर हो गया। तो याद करिएगा कि अनलेस से जुड़े क्लास में हम कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, जिस भी बच्चे को ये PDF चाहिए, ये क्वेश्चन चाहिए, मुझे मैसेज करना, मैं उसको PDF भेज दूंगा या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके सॉल्व करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझको मैसेज करिएगा, मैं आपकी समस्या इंग्लिश की पूरी सॉल्व करूंगा। आप मेरे बैचेस को भी ज्वाइन करिए, आपको ऐसी टेक्निकल चीज़ें मैं वहाँ पर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7th क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे ओनली दोज फॉरेस्ट विच वर नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट सकम्ड फॉर फायर्स रिसेंटली। ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्ड वाली समस्या एक है, तो आइए हम धीरे धीरे पहले देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। ओनली दोज फॉरेस्ट्स, यहाँ तक सही है। विच वर फॉरेस्ट है, विच वर, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट, यहाँ तक भी मामला सही है। तो इसका मतलब चौथे वाले को ध्यान से देखिएगा, सकम्ड फ्रॉम फायर्स रिसेंटली, गलती यहीं पे है। सकम्ड एक अच्छी मीनिंग है, नोट कर लीजिए आप सभी लोग। सकम्ड मीन्स होता है घुटने टेक देना या हार मानना होता है, और सकम्ड के साथ कभी भी हम फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन उठेगा सकम्ड के साथ लगाएंगे क्या, तो आप ध्यान दीजिए सकम्ड के साथ आप टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। तो गलती आपकी यहीं पे सब लोग नोट करिए। सकम्ड जिसकी हिंदी मीनिंग होती है घुटने टेक देना, ठीक है, या हार मान जाना, उसके साथ हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ, कंफर्म हुआ। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पे। जो 8वां क्वेश्चन है, आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट to provide best facilities and personal attention for each child। तो आइए फिर से इसको धीरे धीरे पढ़ के समझते हैं मैटर क्या है। आवर स्कूल इज मार्किंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़िए। एवरी पॉसिबल एफर्ट, ये भी सही है, आगे बढ़िए। टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज़, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। एंड पर्सनल अटेंशन फॉर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि अगर सेंटेंस में अटेंशन का प्रयोग है तो अटेंशन के साथ हम टू लगाते हैं, फॉर नहीं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे हमें किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है। कंफर्म हुई बात, आगे बढ़ें। ठीक है, तो आगे देखिए 9वें सेंटेंस पे क्या है उसकी तरफ भी हम विशेष ध्यान दे देते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है वी हैव डन एवरीथिंग दैट कुड बी डन टू अवॉइड द स्टॉर्म विच इज़ नाउ कमिंग ऑन। ठीक है,
तो 9वें सेंटेंस को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। वी हैव डन एवरीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट कुड बी डन, ये भी सही है आपका। टू अवॉइड द स्टॉर्म, ये भी सही है। विच इज़ नाउ कमिंग ऑन, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। मीन्स ये जो सेंटेंस है वो एरर फ्री है, इसमें नो एरर है। क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं 10वें सेंटेंस की। जयस लव्ड हिज गुरु इमेंसली एंड गेव हिम फुलेस्ट लॉयल्टी, येट ही हैड हिज ओन इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग। अब समझिएगा कि इस सेंटेंस में सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस हैं। सुपरफ्लस एक्सप्रेशंस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख सकते हो। वहीं से यहाँ पर गलती है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो गलती आपको दिख जाएगी। ठीक है, चलिए मैं इधर आ जाता हूँ। जयस लव्ड हिज गुरु इमेंसली, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। एंड गेव हिम फुलेस्ट लॉयल्टी, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। एंड येट ही हैड हिज ओन इंडिपेंडेंट वे। ध्यान दीजिए, जब आपने यहाँ ओन ले लिया है, अब ओन रास्ता अपनी सोच है, फिर यहाँ इंडिपेंडेंट का क्या यूज़ है? यहाँ पे इंडिपेंडेंट का जो यूज़ है वो सुपरफ्लस एक्सप्रेशन है, मीन्स अन इंग्लिश यूज़ है, गलत यूज़ है, इसको तुरंत रिमूव करना चाहिए। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या होगा? जयस लव्ड हिज गुरु इमेंसली एंड गिव हिम फुलेस्ट लॉयल्टी, येट ही हैड हिज ओन वे ऑफ थिंकिंग, न कि ओन इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग इसको देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, मैं फिर कहता हूँ कि आप इसको देखिएगा। आज संडे का दिन है, सभी लोग इसको नोट करिए, देखिए। कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अब मैं फिर आपको मिलूँगा मंगलवार को 2 बजे के समय ही आपसे मैं मिलूँगा। तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जितना ये वीडियो है, जो भी मैंने लाइव आपको लाने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की, आप उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर मेरा जो कहते हैं कि मोरल है उसको आगे बढ़ाने की आप उसके मैं बहुत जल्दी आपको इस पे वर्ड पावर के लिए बेहतरीन ट्रिक्स और रूट वर्ड से कैसे वर्ड बनाए जाते हैं उनके बारे में बात करूंगा आपको। तो अब मैं आपको मिलूंगा मंगलवार को 2 बजे, एक दिन का गैप करके मैं आपके सामने इन वीडियो को लाता रहूंगा। उसके साथ साथ मैं बता दूं, मेरे इसी फेसबुक पेज और मेरे चैनल और मेरे ऐप को भी आप डाउनलोड करें। जो बच्चे लेखपाल की तैयारी के लिए हैं वहाँ से उनको ग्रामीण परिवेश और ग्राम समाज से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए मिलते हैं मंगलवार को 2 बजे। याद रखिएगा, मंगलवार 2 बजे।